भद्रचर्या प्रणिधान की यह व्याख्या शाब्दिक स्तर पर है, इसलिए इस व्याख्या में हिंदी के कठिन शब्द अधिक हैं। व्यवहारिक स्तर पर व्याख्या सरल हिंदी बोलचाल की भाषा में इस अनुवाद के बाद जारी करूँगा। जो भाव व उपाय इस प्रणिधान में हैं उसे शुद्ध रूप से साधकों तक पहुँचाने का प्रयत्न करता रहूँगा। सुंचिग या सुई ड्राकत की गेलवा कुन yang yandak nam takpa dowa kungi sampa jishin yang संज्ञे सुंग ला तक तो जुक परगी। एक स्वरांग समुद्र घोष से सर्वजन स्वरांग सब विशुद्ध हों, प्राणियों के विचार इस प्रकार ध्वनित हों, बुद्ध उपदेश में सदा प्रविष्ट रहूं। बुद्ध के शब्द, बुद्ध की अभिव्यक्तियां अथाह सागर के समान हैं। समुद्र की तरंगें लगातार हमें यह बताती हैं कि भावनाएं सत्य नहीं हैं, वे क्षणिक और असत्य होते हैं। इस सत्य को जब बुद्ध कहते हैं तो लगता है कि एक अथाह सागर विशाल तरंगों के घोष से यह बताता है कि तुम भवसागर में हो। इन तरंगों से पार हो जाओ। इन तरंगों के स्वर से, घोष से सभी जिनों की देशनाएं शुद्ध होती हैं। सभी प्राणियों में इस भवसागर से पार होने का निश्चय जन्म ले और मैं सदा बुद्ध की देशनाओं पर चलूं और भद्रचर्या करूं। त्रिसुम शेखपे गलवा थम चिंता खोलोई सुलनम रब्तो करवाई देंदांगी yang sung yang mesatla लोये तोपकी दाक्यांग राफ्तों जो त्रिकालगत जिन सभी चक्र नए का प्रवर्तन करते हैं, उनके भी वचन घोष अक्षय में मति बल से मैं भी प्रविष्ट रहूं। इस संसार में ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जहां बुद्ध नहीं है। तीनों काल में बुद्ध हैं। वे बुद्ध जन्म मरण के बंधन, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए सदा हम प्राणियों को दिशा दिखाते हैं। उनके वचन, उनके स्वर सदा यही हैं और अक्षय हैं। मैं उन बुद्धों को अपने मन से जानते हुए उनकी देशनाओं में प्रवेश कर पाऊं। माओंग कल्पा थमचे जुग परयांग काचिक चिंगी दाक्यांग जुग परंगी कांगयांग कल्पा थुयसुम सत्तेंदा काचिक छाशे कीने युवरचत। अनागत कल्प समस्त प्रवृत्त हूँ, कृष्णिकता मैं भी प्रवृत्त रहूं। जो भी कल्प त्रिकाल असीम सभी क्षणिक अंश से प्रविष्ट चर्या करूं। भविष्य के सभी साधक भद्रचर्या में प्रवेश करने वाले, वे भी एक क्षण में भद्रचर्या में प्रवेश करते हैं। मैं भी एक क्षण में प्रवेश कर पाऊं। तीनों कालों में सूक्ष्म से सूक्ष्म समय के अंश में भी मैं भद्रचर्या में सदा प्रविष्ट रहूं। थुईसुम शेखपी मीये सिंगे खांग देंदा काचिक चिकला दांगी तय तक तो देंदा गेनी चत युल्ला ग्योमर गुरवी नम थर तप की जो। त्रिकालगत नरसिंह जो हैं, उन्हें एक क्षण में मैं देखूं। सदैव उनके गोचर में मायागत विमोक्ष बल से प्रवृत्त रहूं। तीनों कालों में रहने वाले बुद्ध को मैं एक पल में उन्हें देख पाऊं। सदैव उनके सम्मुख मेरी चर्या हो और इस मायागत संसार से मुक्त होने के लिए मैं भद्रचर्या में सदा प्रवेश करूं। कांगयांग त्रिसुम दांगी
शिंकोत्पा देंदा तुलचिक तिंगदो ngôn parandro dentar malui chok nam tham chendo gelwa danगी शेंग नाम कोतलाजो। जो त्रिकालों में क्षेत्र व्यू हैं उन्हें एक कण के ऊपर सिद्ध करो। इस प्रकार अशेष सभी दिशाओं में जिन सभी के क्षेत्र व्यू में प्रवृत्त रहूं। इस संसार में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी काल हैं, उतने ही धूल कणों की बराबर संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों में मैं बुद्ध को देखूं। इस प्रकार अशेष स्थान व समय में मैं बुद्ध में समाहित होने के लिए सदा भद्रचर्या में प्रविष्ट रहूं। कांगयांग माचन जिक्तेन डोन्मा नाम देंदा रिम्पर संज्ञा खोलोकर न्यांगन देपा राप्तो जीता तन गोन्पो कुंगी ठुंगदो दक्षियो। जो अनागत लोक दीप गण हैं वे क्रमशः बुधत्व चक्र प्रवर्तन करें, निर्वाणगत प्रशांत पर्यंत दिखाएं। नाथ सभी के सम्मुख मैं जाऊं। भविष्य में जितने भी साधक हैं, विद्वान हैं, बोधिसत्व हैं, वे बुधत्व के बाद इस संसार के सभी प्राणियों को बंधन मुक्त करने के लिए धर्म चक्र प्रवर्तन करते रहें। निर्वाण की शांति और इस सांसारिक बंधनों की अशांति को दिखाते रहें, ताकि प्राणी मात्र इस बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयासरत होते रहें। ऐसे बोधिसत्वों के सम्मुख मैं जाता रहूं। कुंतु न्युर्वे जोठुल तब नाम दंग कुन्ने गोये थिकपे तब दांग दंग कुंतु योंतन चुतपी तब नाम दंग कुंतु ख्यप्पा चंपा दांगी तो कुन्ने गेवी सोनम तब दंग दंग छापा मेत पर गिरवी येशे तो शेराव थम दंग तिंगजिन तब दांगी चाचो तब नाम यांग दंग दो बरछे। समस्त त्वरित रिद्धि बल से, समस्त मुख यान बलों से, समस्त गुण चर्या बलों से, सर्वव्यापी मैत्री बल से, समस्त कुशल पुण्य बलों से, अनासक्त ज्ञान बल से, प्रज्ञा उपाय और समाधि बल से बोधि बलों को सिद्ध करो। मेरी जितने भी क्षमताएं हैं उनके बल से, सभी बोधि यानों से मिले ज्ञान बल से, शील पथ पर चलते हुए मेरे चर्या बल से, करुणा से उत्पन्न मैत्री बल से, जितने भी मेरे कुशल कर्म हैं उनके पुण्य बल से, राग द्वेष मोह से रहित ज्ञान बल से, प्रज्ञा और समाधि बल से मैं बोधि बल को सिद्ध कर पाऊं। लेंगी तब नाम योंगसो दक ची योनमोंग तब नाम कुंतुन जोम्बर छे दूध की तब नाम तब में रब छे ची जंगपो चुतपी तब ने जोक परेंगी। कर्म बलों को परिशुद्ध करो, क्लेश बलों का सर्वनाश करो, मार बलों को बलहीन करो, भद्रचर्या बल संपन्न करो। मेरे कर्म बल में जितने भी अशुद्धियां हैं उन्हें मैं शुद्ध करता रहूं। मन के क्लेशों का सर्वनाश कर सकूं, मार के बलों को पूर्ण नष्ट कर पाऊं और इस प्रकार मैं भद्रचर्या को संपन्न करता रहूं। ऐसे कोई बौद्ध भिक्षु नहीं होंगे जो इस प्रणिधान को नहीं पढ़ते हैं। वे इस प्रणिधान को इसलिए नहीं पढ़ते कि इसे समझकर वे अपने चर्या, अपने कर्म को, अपने आचरणों को शुद्ध कर सकें, वरन वे ये समझते हैं कि इसके पाठ मात्र से उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि बौद्ध आचार्य भी यही कहते हैं कि इसके पाठ मात्र से मुक्ति संभव है, इसलिए कोई भी इसे समझने की विधि नहीं बताते। कुछ अनुवादक हैं, वे आदर्श शब्द व शास्त्रीय वाक्य लिखते हैं, परंतु उनके विचार व आचरण सामाजिक स्तर पर एक मनोरोगी के होते हैं।
इस प्रणयदान में कहा जाता है कि मुझ में इतनी क्षमता उत्पन्न हो कि मैं किसी से भी भेदभाव ना करूं, पक्षपात ना करूं, घृणा ना करूं, द्वेष ना करूं, परंतु इस प्रणयदान का पाठ करने वाले ही अपने ही संघ के भिक्षुओं से भेदभाव करते हैं। एक सामान्य नागरिक के साथ तो क्या कुछ नहीं करेंगे, शुद्ध रूप से ऐसे बौद्ध गुरुओं को, भिक्षुओं को मंद बुद्धि कहा जाना उचित है। वे इतना भी नहीं जानते, वे इतना भी संकोच नहीं करते कि वे अपने आचरणों से बुद्ध का अपमान कर रहे होते हैं। इसलिए बौद्ध गुरु किसी भी प्रणयदान का या सूत्र का सटीक व्याख्या न करके पाठ अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि अनुष्ठानों पर कोई प्रश्न नहीं करता, जबकि व्याख्या करने पर गुरुओं से प्रश्न तो करेंगे ही। अतः अपनी मानसिक विक्षिप्तता को छिपाने के लिए कहा जाता है कि इस प्रणयदान का पाठ करो और पुण्य मिलेगा। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।